हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं, आज की वीडियो है इम्पॉर्टेंट समिट्स के बारे में। जनवरी से लेकर अभी तक की जो भी इम्पॉर्टेंट समिट हुई हैं इस साल में, उन सभी को यहाँ पर कवर करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 समिट हेल्ड? ये समिट कहाँ पर हुई? बाकू, अजरबैजान में हुई। ऑप्शन सी करेक्ट है। मुख्तार बाबायेव जो अजरबैजान के मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा इस प्रेसिडेंसी को लीड किया गया। थीम इस बार की रखी गई है इन सॉलिडारिटी फॉर अ ग्रीन वर्ल्ड। और इससे पहले वाली COP28 समिट दुबई यूएई में हुई थी, अभी बाकू अजरबैजान में। इन विच कंट्री इज़ द G20 समिट 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? G20 समिट को ब्राज़ील के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। रियो डी जेनेरियो, ये पढ़ा होगा ना, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इसको। इंडिया से पीएम मोदी इसमें शामिल होने के लिए गए। ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं लूला द सिल्वा, इनके द्वारा प्रेसिडेंसी की जा रही है इस समिट की। फोकस्ड ऑन कम्पेटिंग हंगर, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड क्लाइमेट चेंज एंड प्रपोज्ड ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स। इसके बाद जो 2025 में G20 समिट होगी, इसको साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। इन विच कंट्री इज़ द 50th G7 समिट 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? G7 समिट रिसेंट में ही ख़त्म हुई है, 50th है, 50वीं एडिशन इसका। इस समिट को इटली में ऑर्गेनाइज किया गया। भारत की तरफ से पीएम मोदी पार्टिसिपेट करने के लिए गए। इसी समिट के साथ 50th एनिवर्सरी G7 की सेलिब्रेट की गई। 1975 में G7 का गठन किया गया था। 7 मेंबर्स इसके जो हैं ये हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स। रशिया 2014 तक मेंबर था। 2014 में रशिया की मेंबरशिप इससे ख़त्म कर दी गई, क्योंकि यूक्रेन का जो क्रीमिया रीजन था उसका एनेक्सेशन कर लिया था रशिया ने, जिसकी वजह से रशिया को इससे बाहर कर दिया गया। ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 विल हेल्ड इन विच कंट्री? इस कॉन्फ्रेंस को कहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा? भारत में 25 से 30 नवंबर के बीच में। पहली बार इंडिया इसको होस्ट करेगा। 130 साल की हिस्ट्री में पीएम मोदी के द्वारा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025 को लॉन्च किया गया है। 2024 की इस कॉन्फ्रेंस की थीम है कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इट इज़ द एपेक्स बॉडी रिप्रेजेंटिंग कोऑपरेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज़ होस्टिंग द इनॉग्रल एशियन बुद्धिस्ट समिट इन विच सिटी? भारत इसे होस्ट कर रहा है कहाँ पर? नई दिल्ली में। ऑप्शन डी करेक्ट है। थीम है इसकी रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। एम है इसे ऑर्गेनाइज करने का टू एक्सप्लोर हाउ बुद्धास टीचिंग्स कैन एड्रेस मॉडर्न चैलेंजेस एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑफ द रीजन। वेयर इज़ द 24th शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2024 बीइंग हेल्ड? इसका आयोजन किया गया कजाकिस्तान में। ऑप्शन सी करेक्ट है। SCO की समिट अस्ताना कजाकिस्तान में हुई। 2001 में SCO की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। 10 मेंबर SCO में टोटल 10 मेंबर कंट्रीज शामिल हैं। कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। ठीक है। भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस ये शुरू से इसमें शामिल नहीं थे, फाउंडिंग मेंबर्स नहीं है। फाउंडिंग मेंबर्स थे चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। भारत और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज शामिल हुई SCO में 2017 में। ईरान 9th मेंबर बना 2023 में, 2023 में। और अभी इसी साल 2024 में 10वां मेंबर बना है बेलारूस। ठीक है, तो इस तरह से 10 मेंबर्स हो गए SCO के। 2023 में SCO की समिट भारत ने होस्ट की थी, 2024 में कजाकिस्तान में हुई है। इन विच कंट्री वॉज द 16th ब्रिक्स समिट 2024 ऑर्गेनाइज्ड? इस समिट को रशिया में ऑर्गेनाइज किया गया, कजान, रशिया में। थीम इसकी है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर फेयर ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। भारत की तरफ से इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। ब्रिक्स 4 कंट्रीज़ का ग्रुप था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। ब्रिक नाम से इसको जानते थे। 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, जिसके बाद इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। और अभी रिसेंट में ही 4 नए मेंबर्स इसमें शामिल हुए हैं, UAE, इथियोपिया, इजिप्ट और ईरान। 2006 में इस ग्रुप को इस्टेब्लिश किया गया था। पहली ब्रिक्स समिट 2009 में हुई थी रशिया में, और 15th ब्रिक्स समिट 2023 की जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुई थी। अभी 2024 में कजान, रशिया में। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द 18th प्रवासी भारतीय दिवस बीन ऑर्गेनाइज्ड? ये ऑर्गेनाइज किया गया उड़ीसा में। 18th प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर, उड़ीसा में, जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय उड़ीसा गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। प्रवासी भारतीय दिवस होता कब है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को होता है। द डेट वॉज चोजन टू कमेमोरेट महात्मा गांधीज रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। लास्ट एडिशन इंदौर, मध्य प्रदेश में मनाया गया था, और इस बार भुवनेश्वर, उड़ीसा में।
वेयर वॉज द 44th एंड 45th आसियान समिट हेल्ड इन 2024? आसियान की साल में 2 समिट होती हैं, 44th और 45th हुई हैं 2024 में, और दोनों समिट लाओस में होस्ट की गई हैं, लाओस के द्वारा। थीम थी आसियान एनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। 8 अगस्त 1987 में आसियान की स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर है इसका जकार्ता इंडोनेशिया में, और 10 मेंबर कंट्रीज जो इसमें शामिल हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। विच कंट्री विल होस्ट द 6th क्वाड समिट 2024? 6th एडिशन था क्वाड समिट का 2024 में। इसको यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। क्वाड समिट का ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट अ न्यू स्ट्रैटेजी टू कीप द इंडो पैसिफिक रीजन फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल पावर। क्वाड कंट्रीज़ के द्वारा मिलकर मैत्री को इंट्रोड्यूस किया गया है। मैत्री यानी कि मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक। किस लिए किया गया है? टू एनहांस रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़। इस मीटिंग में, इस समिट में पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया। क्वाड कंट्रीज़ में मेंबर कौन कौन से हैं? यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। द एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? ये सिंगापुर में हुआ। ये समिट अ कॉर्नरस्टोन इवेंट ऑफ द एनुअल सिंगापुर इंटरनेशनल एनर्जी वीक। ये वीक को सेलिब्रेट करते हुए ही एशिया क्लीन एनर्जी समिट को ऑर्गेनाइज किया गया। वेयर इज़ द ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 हेल्ड? ये समिट हुई नई दिल्ली में। एआई इकोसिस्टम के की पिलर्स पर यह समिट फोकस करती है। व्हेन वाज द 3rd वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ऑर्गेनाइज्ड? इसे ऑर्गेनाइज किया गया 17 अगस्त 2024 को। थीम है एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इंडिया के द्वारा इसे होस्ट किया गया। वेयर हैज़ द 112th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस बीन हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस हुई स्विट्ज़रलैंड में आईएलओ की। आईएलओ का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। 187 मेंबर कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं और 1919 में 1919 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। वेयर वॉज द इंडिया IORA यानी कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस हुई नई दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस का एम है टू फोस्टर कोऑपरेशन, नॉलेज शेयरिंग एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ क्रूज, कोस्टल एंड मैरीटाइम टूरिज्म विद इन द IORA रीजन। नई दिल्ली में इसे कंडक्ट किया गया। वेयर इज़ द बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस जर्मनी में हुई जून 2024 में। ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? इस समिट को नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। 2 दिन की समिट थी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 ऑर्गेनाइज्ड? इसे स्विट्ज़रलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया। भारत की तरफ से टेलीकॉम एडिशनल सेक्रेटरी नीरज वर्मा ने इसमें पार्टिसिपेट किया। विच सिटी ऑफ इंडिया होस्टेड द 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग? इस मीटिंग को नई दिल्ली में होस्ट किया गया। नई दिल्ली के द्वारा 46th सेशन था इस कमेटी मीटिंग का। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। वेयर वॉज द ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 ऑर्गेनाइज्ड? इसे ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में। पीएम मोदी ने इसे ऑर्गेनाइज किया। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। मोर देन 100 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सपो। वट इज़ द थीम ऑफ 9th रायसीना डायलॉग 2024? इसकी थीम क्या है? चतुरंग, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट। नई दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है रायसीना डायलॉग को। व्हाट वाज द थीम ऑफ 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड? इसकी थीम थी ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 77th इसका सेशन था, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुई। ड्यूरिंग दिस ग्लोबल हेल्थ वॉज डिस्कस्ड एज वेल एज हाउ टू अवॉइड एपिडेमिक्स लाइक कोरोना इन फ्यूचर। जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हेल्ड इन लेह? लेह में ये मीटिंग इंडिया और भूटान के बीच कंडक्ट की गई। 5वां एडिशन था इसका। दोनों कंट्रीज़ के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए और ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड बॉर्डर्स पर डेवलप करने के लिए इस मीटिंग को किया गया। विच कंट्री वॉज डिक्लेयर्ड द गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024? भारत था इसमें गेस्ट कंट्री, अतिथि देश। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का 11th एडिशन था ये। यूएई में इसको कंडक्ट किया गया। इंडिया, तुर्की, कतर, ये तीनों कंट्रीज़ गेस्ट कंट्रीज़ थे इस वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में। विच अलायंस वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया एट द 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग? इसमें ग्लोबल गुड अलायंस, इक्विटी एंड इक्वालिटी, इसे लॉन्च किया गया इस अलायंस को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 54th मीटिंग इसकी दावोस, स्विट्ज़रलैंड में हुई। थीम थी इसकी रीबिल्डिंग ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री विल द वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट बी ऑर्गेनाइज्ड? इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा भारत में। भारत में भी कहाँ पर? गोवा में।
At which of the following Indian airports was Wings India 2024 an international exhibition and conference held? Wings India कॉन्फ्रेंस जो है इसको बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में आयोजित किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वेयर वॉज द 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024 ऑर्गेनाइज्ड? इस फेस्टिवल को नासिक में ऑर्गेनाइज किया गया, महाराष्ट्र के अंदर। पीएम मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया। नेशनल यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और नेशनल यूथ डे होता कब है? 12 जनवरी को होता है, और 12 जनवरी के दिन ही इस फेस्टिवल को भी ऑर्गेनाइज किया गया था। विच कंट्री होस्टेड द 19th समिट ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट 2024? नैम की 19th समिट हुई युगांडा में। ऑब्जेक्टिव था इसका टू एनहांस ग्लोबल सॉलिडारिटी एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सोशली। ये जो संगठन है नैम नॉन अलाइन मूवमेंट, इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 में। ये एक फोरम है 120 कंट्रीज़ का दैट आर नॉट फॉर्मली अलाइंड विद और अगेंस्ट एनी मेजर पावर ब्लॉक। वेयर वॉज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 ऑर्गेनाइज्ड? इससे ऑर्गेनाइज किया गया नेदरलैंड्स में। ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट हाइड्रोजन एज क्लीन एनर्जी। इन विच कंट्री वॉज द फर्स्ट ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड? इसे ब्रिटेन में ऑर्गेनाइज किया गया, बकिंघमशायर में। कॉन्फ्रेंस वॉज attended by ministers and representatives from many countries including UK, US, France, Indonesia, Kenya, Saudi Arabia and Korea. Where is the G77 summit 2024 held? G77 summit हुई युगांडा में। G77 134 डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक अलायंस है that works to promote the collective economic interest of its members। 15 जून 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 18th G20 समिट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। व्हाट वाज इट्स थीम? भारत में G20 समिट हुई 2023 में। इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। 2024 में ब्राज़ील के द्वारा इसको होस्ट किया गया। 1999 में G20 को इस्टेब्लिश किया गया था। पहली समिट G20 की 2008 में अमेरिका में हुई थी। द 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024 वॉज हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? ये हुई पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में, और भारत की तरफ से भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। वेयर वॉज द फर्स्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष? इस समिट को गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया। पहली इस तरह की समिट थी ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट, और WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एथेनोम घेब्रेयेसस, इनके द्वारा इस समिट को इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द 78th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हेल्ड? ये हुआ न्यूयॉर्क, अमेरिका में 78th सेशन इसका। इन विच स्टेट द 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 वॉज ऑर्गेनाइज्ड? इसे हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया गया, फरीदाबाद में, जनवरी 2024 में। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। वेयर वॉज द 4th एडिशन ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम हेल्ड इन मार्च 2024? ये हुई नई दिल्ली में। ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट स्टार्टअप्स इन SCO मेंबर कंट्रीज। वेयर वॉज द COP28 कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो ये हमने देखा ही था, UAE में COP28 समिट हुई थी। COP29 कहाँ हुई है अभी? बाकू, अजरबैजान में। विच एडिशन ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन बेंगलुरु, कर्नाटका इन द ईयर 2023? वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस को का 5th एडिशन था, जिसे बेंगलुरु, कर्नाटका में ऑर्गेनाइज किया गया। ये पहली बार था जब वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस किसी एशियन कंट्री में हुई थी, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना। और इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।